राजा जी, महाराज के घाव में टाके लगने की पीड़ा चेहरे पर झलक क्यों नहीं रही? श्वास में अवरोध उत्पन्न हो रहा है महारानी साहब। इन्हें किसी अन्य औषधि की आवश्यकता है। दूसरी औषधि? कहाँ है वो दूसरी औषधि? एक्सीलेंसी, मैं डॉक्टर को ले आया हूँ। इनके पास सारे मेडिसिन है। मुझे विश्वास है कि His Majesty will be saved. Doctor. इन्हें अर्जेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स देना होगा। हाँ, डॉक्टर, quickly. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब ये देखना चाह रहे थे अभी झांसी नरेश पर ये राज मुकुट कैसा दिखता है। पंडित जी, ये नेवालकर वंश का गौरवशाली मुकुट है और इस समय हमारे राज के मस्तक पर रखने की इच्छा हो रही, परंतु मस्तक पर राज मुकुट राज्याभिषेक के मंत्रोच्चार के पश्चात ही रखा जाता है। मंत्रोच्चार आरंभ कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यपठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य जायते शुक्लांबरधरं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरै तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वदा सावधान! झांसी नरेश महाराज दामोदर राव नेवालकर दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय। जब से हम आपके साथ ही लौटे, न जाने क्यों हमारे कानों में केवल तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। आप भी हमारी तरह सोचते होंगे कि दामोदर कहाँ चला गया। कहीं नहीं गया, वो सब हमारे साथ है, वो हम सबके साथ है। इस बार वो छुप गया है और हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। हम छुप जाएंगे। राजा जी,
आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ है। कब, कहां, कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता। इस मलंग ने तुझे आगाह किया था। पांचवा खतरा आसमान पे मंडरा रहा है। क्या पता आज की मौत वही हो। भाई साहब को रोको कोई। क्या ये? जाता है कि हमारे महाराज झांसी नरेश गंगाधर राव नेवालकर का स्वर्गवास हो गया है। भगवान, झांसी आजाद हो गई रे। हाय रे दहिया, हमारी महारानी साहिबा विधवा हो गई रे। अरे ये फिरंगी तो यही चाहते थे। अरे ये दुखन के पहाड़ तो ये फिरंगी तोड़ेंगे हम लोगों पर। थोड़ी देर पहले उन्हें यह भी विश्वास नहीं था कि महाराज गंगाधर राव का स्वर्गवास हो चुका है। आत्या जी, महारानी साहब के प्रति आपकी निष्ठा और श्रद्धा का हम सम्मान करते हैं, किंतु शास्त्र और समाज तो यही कहता है न कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का वैधव्य जीवन जीना ही उसकी नियत है और इसे वे स्वीकार करती हैं। उनका संसार तो महाराज के साथ था न। जब वो नहीं रहे तो ये अपना शेष जीवन तो अन्य विधवा स्त्रियों की तरह काशी में व्यतीत करेंगी। नहीं, कदापि नहीं। मोरोपंत जी, आप ही शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं, आप इन्हें समझाइए ना। तात्या, पंडित जी कह रहे हैं वो सत्य है। नहीं मोरोपंत जी, आप किसी भी तरह से महारानी साहब को समझाइए, क्योंकि झांसी इस वक्त घोर संकट में है। अगर महारानी साहब राजकाज से विमुक्त हो गई तो ये अंग्रेज इस अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे और फिर युवराज भी तो इस वक्त राजकाज संभालने योग्य नहीं है। तात्या जी, यदि महारानी साहिबा ने ऐसा प्रण लिया है तो हमें पूरा विश्वास है तात्या जी, आप उन्हें अवश्य मना लेंगे। देवा से मनाइए कि हमारी बाई साहेब ने प्रण नहीं लिया हो। यदि उन्होंने ठान ली है तो अपने प्रण से विरक्त होना उनकी प्रवृत्ति नहीं है। आपकी लक्ष्मी तो रोना जानती नहीं थी आजी साहब, और झांसी की नियति उसे बार बार रुलाने पर तुली हुई है। ना मेरी बच्ची, अरे तू तो लक्ष्मी है, दुर्गा है। दुर्गा तो रक्षक है, वो स्वयं कभी नहीं रोती बेटा। वो तो धरती के भक्षकों का नाश करती है। और हमने सुना है कि तू रात से जीवन त्याग रही है। सब कुछ तो समाप्त हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।